संविधान के निर्माता भारत रत्न बोधिसत्व दुनिया में वैज्ञानिकों और दुनिया के विख्यात में से एक परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की आज परिनिर्वाण दिवस है, पुण्यतिथि है। इनके पुण्यतिथि के और परिनिर्वाण दिवस के इस अवसर पर मैं उनके चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब इस दुनिया से विदा हो रहे थे तो उस समय विदा होने से पहले अपने अनुयायियों से कहा कि ये मेरे अनुयायियों, लंबे संघर्ष और बेशुमार कड़ी मशक्कत के बाद इस आंदोलन को, इस मूवमेंट को, जो इस देश में आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद जो गैर बराबरी थी, उस गैर बराबरी को ख़त्म करने के लिए बहुत ही मेहनत करके इस आंदोलन को, इस मूवमेंट को यहाँ तक ले आया हूँ। अगर मेरे अनुयायी इस आंदोलन को तुम आगे ना बढ़ा सके तो किसी भी सूरत में इस आंदोलन को आगे न जाने, इस आंदोलन को पीछे ना जाने देना। इस देश के अंदर परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी लगातार जो उन्होंने सपना देखा था, उनके विचारों पर चलने का अनवरत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि उनके मानने वालों की संख्या, या ऐसे कहें कि उनके मानने वालों ज़्यादा हैं लेकिन उनके मानने वालों की संख्या कम है। जो उन्होंने मार्ग दिखाया था, जो रास्ता दिखाया था, सचमुच में हम सब मिलकर के उनके बताए हुए रास्ते पर चल लें तो भारत सोने का चिड़िया हो सकता है। और जो देश की अर्थव्यवस्था है, जो किसान है, मजदूर है, नौजवान है, छात्र छात्राएं परेशान हैं, उनकी बदहाली दूर हो सकती है। मैं आगे कहना चाहता हूं कि बाबा साहब के न रहने के बाद मानवर श्री कांसी राम जी ने इस देश के अंदर सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से चेतना पैदा किया, जिसका परिणाम हुआ कि इस देश में, सूबे के उत्तर प्रदेश में दो बार पीडीए की सरकार बनी है। और जब पीडीए की सरकार बनी है तो उसमें पीडीए के लोगों का बड़े पैमाने पर काम हुआ है। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पीडीए का आह्वान करते हुए देश से अपील कर रहे हैं कि पीडीए के लोग इकट्ठा होकर के इन सामंतवादी ताकतों से लड़ना होगा। और मैं पीडीए के बारे में कहना चाहता हूं, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आंदोलन छेड़ा है, तो मैं कहना चाहता हूं कि पीडीए के, या ये कहिए समाजवाद के तीन कप्तान, समाजवाद के तीन कप्तान दलित, पिछड़ा और मुसलमान। अगर दलित, पिछड़ा और मुसलमान ये तीनों इकट्ठा होकर के, और जो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के अंदर 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगातार संघर्ष करके इस देश को सुंदर संविधान दिया है, उसको पढ़ने की जरूरत है। अब मैं कहना चाहता हूं बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर कि बाबा साहब अम्बेडकर के पूजना तो ठीक है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर चलना बहुत जरूरी है। आज समाजवादी पार्टी के लोगों की जिम्मेवारी बढ़ गई है। एक तरफ वर्तमान ये डबल इंजन की सरकार पीडीए के लोगों का सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से आरक्षण खत्म करना चाहती है, निजीकरण करना चाहती है, तो उस पर मैं कहना चाहता हूं
आपके माध्यम से समाजवादी पार्टी के एक सिपाहियों से कि आओ उठो जागो, और बाबा साहब अम्बेडकर ने तो बहुत पहले ही कहा था, उठो जागो, ये जो अपनी दीवारों पर लिखो कि ये देश हमारा है, ये देश सोने की चिड़िया था, इस सोने की चिड़िया को पुनः स्थापित करने के लिए इकट्ठा होकर के आज जो भारतीय जनता पार्टी ने 400 बरस पूर्व, 500 बरस पूर्व जो काम बाबर के जमाने में हुआ था, आज डबल इंजन की सरकार प्रत्येक मस्जिदों में मंदिर खोज रही है। ये कतई ठीक नहीं है। जब देश आजाद हुआ, उस आजादी के समय लिखा गया कि जो जिसका धर्म है, जहां जो मंदिर है, जो मस्जिद है, वो यथावत रहेगा, इसमें कोई भी किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं होगा। सिर्फ एक राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का मुद्दा को छोड़ करके पूरे देश के लोगों ने माना। लेकिन आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायाधीशों ने इस देश के अंदर, मेरा साफ कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश हैं, उन्हें देश के जनमानस का ख्याल करना चाहिए। लेकिन ऐसे रायता फैलाया गया है, ऐसा माहौल बनाया गया है कि आज देश के अंदर मस्जिदों में मंदिरों में मंदिर खोजा जा रहा है, जिससे आम जनमानस आहत है। मैं तो कहना चाहता हूं, और एक और उदाहरण देकर अपनी बात मैं खत्म करूंगा। बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर चलने वाले एक महिला, मुस्लिम समाज की महिला, जो अभी विधानसभा में उपचुनाव हुए, वो बाबा साहब के अम्बेडकर के विचारों को बढ़ाने के लिए